अस्सलाम वालेकुम। सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हुए खबरनामे की शुरुआत करेंगे। ज़री एक्शन प्लान को ज़री बजट करार देने के मामले पर रिपोर्ट पेश करने हुकूमत को स्पीकर की हिदायत। धमाकों की तहकीकात के नाम पर बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को एक बार फिर हिरासा किए जाने पर अकबरुद्दीन ओवैसी बरहम। दिलसुख नगर बम धमाकों की तहकीकात से NIA ओहदेदार गैर मुतमईन, आज से तहकीकात का आगाज। तेलंगाना JAC का सड़क बंद प्रोग्राम पुरतशद्दुद, 40 से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान, कई लीडर्स गिरफ्तार। और जलचल्ला में तेज रफ्तार DCM वैन ने पुलिस वैन को टक्कर दे दी, सड़क बंद प्रोग्राम के लिए ड्यूटी अंजाम देने वाला सब इंस्पेक्टर हलाक। और अब खबरों की तफसील। रियासती असम्बली में जुमेरात को मुख्तलिफ मसाइल पर गर्मा गर्म मुबाहिस हुए। स्पीकर ने ज़री एक्शन प्लान को ज़री बजट की हैसियत से पेश करने के खिलाफ अपोजिशन की शिकायत पर हुकूमत को मामले की तहकीकात करते हुए रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी है। अपोजिशन जमातों ने सड़क बंद प्रोग्राम के दौरान गिरफ्तारियों की भी मजम्मत की। जुमेरात को रियासती असम्बली के बजट इजलास की कार्रवाई हंगामों और शोरगुल के साथ शुरू हुई। स्पीकर एन मनोहर ने तेलुगु देशम की बरकी मसले, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की अशिया जरूरिया की बढ़ती कीमतों, CPI की सड़क बंद पर गिरफ्तारियों और BJP की तेलंगाना पर करारदाद को लेकर पेश की गई तहरीकात इल्तिवा को नामंजूर कर दिया। इसके साथ ही तेलुगु देशम अरकान ऐवान के वस में बैठकर एहतजाज करने लगे, जिस पर वजीर उमूर मुकर्रना श्रीधर बाबू ने कहा कि अपोजिशन जिन मसाइल पर मुबाहिस का मुतालबा कर रही है उस पर मुबाहिस के लिए हुकूमत तैयार है। ताहम तेलुगु देशम अरकान का एहतजाज जारी रहा, जिस पर स्पीकर ने कार्रवाई को आधे घंटे तक के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास की कार्रवाई 1 घंटे बाद शुरू हुई तो स्पीकर ने तमाम सवालात को मुलतवी कर दिया। स्पीकर ने 18 मार्च को ज़रई एक्शन प्लान को ज़रई बजट के तौर पर पेश करने पर अपोजिशन की नोटिस और एतराज पर रोलिंग देते हुए हुकूमत को हिदायत दी कि वो इस मामले की तहकीकात करवाएं और असेंबली में रिपोर्ट पेश करें। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन की खिलाफ वर्जी हुई है, मुस्तकबिल में इस तरह की गलती न होने पाए। इसके बाद तेलुगु देशम के D नरेंद्र ने कहा कि बजट पेश करने के बाद असेंबली में कोई काम नहीं होता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ज़रई एक्शन प्लान पेश करते हुए असेंबली को तशहीर के प्लेटफॉर्म में तब्दील कर रही है, जिस पर श्रीधर बाबू ने हुकूमत की जानिब से गलती का एतराफ करते हुए अफसोस का इजहार किया और कहा कि मुस्तकबिल में इस तरह की गलती न हो, उसके लिए इक़दाम किए जाएंगे। गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर के दौरान मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत पोलावरम मामले में जल्दबाजी से काम नहीं ले रही है। उन्होंने बताया कि पोलावरम मामले में 600 करोड़ रुपए के मुनाफे को देखते हुए ही ट्रांसट्रॉय कंपनी को प्रोजेक्ट दिया गया। उन्होंने कहा कि माशी मामलात में हुकूमत किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। इससे पहले मुबाहिस के आगाज पर हुक्मरान जमात की जानिब से रुकन असम्बली कन्ना बाबू और विप अनिल ने अपोजिशन को तनकीदों का निशाना बनाते हुए हुकूमत की जमकर सिताइश की। तेलुगु देशम के रुकन असम्बली T नागेश्वर राव ने कहा कि गवर्नर के खुतबे पर इजहार तशक्कुर को उनका दिल कबूल नहीं कर रहा है, क्योंकि गवर्नर का खुतबा इत्मीनान बख्श नहीं था। उन्होंने कहा कि अवाम पर बरकी चार्जेस में इजाफे के जरिए बोझ डाला जा रहा है। तेलुगु देशम रुकन ने कहा कि हुकूमत किसान दोस्त होने का दावा करती है, लेकिन किसान बरकी, तुखम की अदम फराहमी और पानी से महरूम हैं। इसके अलावा दीगर मसाइल का भी वो शिकार हैं। उन्होंने पोलावरम टेंडर का हवाला देते हुए कहा कि आधी रात को टेंडर की मंजूरी और सुबह काम के आगाज के पीछे क्या राज है, उसकी वजाहत होनी चाहिए। जिस पर वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि इस सिलसिले में कोई जल्दबाजी नहीं की गई है और तमाम तफसीलात भी पेश की जाएंगी। उधर वक्फे सिफर में सड़क बंद एहतजाज के दौरान हुई गिरफ्तारियों का मसला छाया रहा।
सबसे पहले तेलुगुदेशम के रुकने असेंबली ई दयाकर राव ने कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तेलंगाना अवाम की तौहीन के सिवा कुछ नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस को तेलंगाना पर सियासत बंद कर देने का मशवरा दिया। ई दयाकर राव ने कहा कि एहतजाज के दौरान गिरफ्तार शुदा कायदीन और कारकुनों को फौरी रिहा किया जाना चाहिए। सीपीआई के सांबा शिवराव ने कहा कि तेलंगाना पर करारदाद पेश करने से हुकूमत क्यों खौफजदा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत तेलंगाना तहरीक को कुचलने के लिए पुलिस का सहारा ले रही है। सीपीएम के जे रंगारेड्डी ने भी तेलंगाना मसले पर हुकूमत की टॉलमटोल की पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रियासत में गैर यकीनी की सूरत हाल पाई जाती है। रंगारेड्डी ने तेलंगाना पर असेंबली में करारदाद पेश करते हुए इस मसले की यकसुई पर जोर दिया। बीजेपी के किशन रेड्डी ने कहा कि जमहूरियत में एहतजाज का सबको हक हासिल है, लेकिन हुकूमत सड़क पर चलने वालों को भी गिरफ्तार कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना का जो वादा किया था उससे वो क्यों पीछे हट रही है। उनका कहना था कि जब रियासत में तमाम पार्टियां अलहदा तेलंगाना के हक में हैं, तो फिर रियासती हुकूमत करारदाद पेश करने से क्यों पीछे हट रही है। किशन रेड्डी ने सड़क बंद एहतजाज के दौरान गिरफ्तार कायदीन और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। कांग्रेस के जी वेंकट रेड्डी ने कहा कि सड़क बंद जैसे एहतजाज पर वक्फ सिफर में सवाल उठाना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि अवाम को तकालीफ और मुश्किलात के जिम्मेदार प्रोग्रामों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। उन्होंने इस प्रोग्राम से भी सख्ती से निपटने पर जोर दिया। इसके बाद चीफ विप ने कहा कि हुकूमत ने सड़क बंद की इजाजत नहीं दी है, लेकिन इस एहतजाज पर कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। उनका कहना था कि तेलंगाना मसले की जल्द यकसुई के लिए मरकज से नुमाइंदगी की जा चुकी है। कांग्रेस अरकान के सड़क बंद एहतजाज पर दिए गए बयान पर तेलुगुदेशम अरकान ने एहतजाज शुरू कर दिया, जिस पर स्पीकर ने कार्रवाई को आधे घंटे के लिए मुलतवी कर दिया। इससे पहले वक्फ सिफर में वायएसआर कांग्रेस पार्टी के चंद्रशेखर ने महकमे सेहत में मखलूआत जायदादों और पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में बुनियादी सहूलतों के फुकदान का मसला उठाया। कांग्रेस की रुकन असेंबली जया सुधा ने खवातीन पर हो रहे मजालिम के खिलाफ कानून पर सख्ती से अमलावरी का मुतालबा किया। उन्होंने इस कानून से मुताल्लिक खवातीन में शऊर बेदार करने पर भी जोर दिया। मेरे खिलाफ जितने मुकदमात दर्ज करना है कर लो, लेकिन बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की हरासानियों का सिलसिला बंद होना चाहिए। कायदे मजलिस मुक़द्दना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में ये बात कही। उन्होंने मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों, उन पर आयद किए गए मुकदमात और उन्हें दी जाने वाली 3rd डिग्री अज़ियतों पर शदीद बरहमी का इजहार किया। अकबर ओवैसी ने कहा कि हुकूमत ने यकीन दिलाया था कि तलबा और पहली बार जुर्म के मुर्तकिब नौजवानों पर आयद मुकदमात से दस्तबरदारी इख्तियार की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से मक्का मस्जिद और लुम्बिनी पार्क और गोकुल चाट धमाकों के बाद गिरफ्तार किए गए बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को मुआवजा तो दिया गया और किरदार के सदाकतनामे भी जारी किए गए, लेकिन उन पर आयद मुकदमात से दस्तबरदारी इख्तियार नहीं की गई और दिलसुख नगर बम धमाकों के बाद तो उनको फिर से हरासा किया जा रहा है। Sir, the issue which I'm raising is about the harassment of Muslim youth in the state of Andhra Pradesh by the police, sir. Sir, if you remember, sir, in this house, when a demand was made by major political parties for the withdrawal of the cases booked against you have spoken either others the Telangana agitators or United Andhra agitators, sir. At that time, my party MIM had raised in this house requesting that with the Telangana agitators cases which would be withdrawn and the United Andhra agitation students cases would be withdrawn, on the same lines the cases booked against the Muslim youth and students in particular, then when the communal riots had happened, should be studied and those cases should also be withdrawn. If you remember, sir, in this house, the Honorable Chief Minister gave an assurance and a word that the first time offenders cases would be withdrawn.
we had made a request stating that they are first-time offenders, they should be given a chance, and the history sheet and Roddy sheet which are open for them should be withdrawn. If they are regular offenders, regularly if they are involved in communal rights or disturbing the law and order of the city, then an action can be taken. On the same line, sir, if you remember, sir, I had made this one more request stating that the Chief Minister gave an assurance saying that Makkah Masjid blast case, sir, many youth were arrested, later on they were released, sir, बाइज्जत बरी हुए कोर्ट से, और आज तक भी उनके केसेस को विड्रॉ नहीं किया गया, सर. Sir, 10, I'm just giving an example, like 10 were arrested and later on the court found them innocent and it gave a judgment. Later on the government on MIM's requisition had given them the compensation and also a character certificate because they were innocent. Sir, cases were booked against 15, 10 were arrested, 5 were not arrested, and still those cases are alive and the 5 have been shown as absconders. And they have been harassed. And the same thing is happening now, sir. The youth who were found innocent are again being called by the Hyderabad police and they have been interrogated on 3rd degree for Dilshuk Nagar bomb blast also, sir. Sir, मैं आपसे आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि मीटिंग बुलाई गई थी, होम मिनिस्टर साहब मीटिंग लिए, साहब हिस्ट्री शीट रॉडी शीट वापस लेने का, होम मिनिस्टर साहब मीटिंग लिए, ये मक्का मस्जिद ब्लास्ट में जो बच्चे बेकसूर है जो केसेस विड्रॉ करेंगे, और आज तक भी नहीं हुआ साहब, आज तक भी नहीं हुआ. मैं हुकूमत से कहना चाहता हूं साहब, आप जो वादा करे थे मुसलमानों के साथ पूरा करिए. आपको जितने भी केसेस करना है मुझ पर करिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मेरे पर भी करिए, और लेकिन मुसलमान बच्चों को बेकसूर बच्चों पे ज्यादती मत करिए. आज रोजाना उन पे ज्यादती हो रही है, दिलसुख नगर बम ब्लास्ट के नाम पे, मक्का मस्जिद धमाके के नाम पर, और फिर उसके साथ ही साथ हिस्ट्री शीट रॉडी शीट बंद करते हुए. मेरी दरखास्त है कि वो केसेस को आप जो वापस ले लिए साहब, हिस्ट्री शीट रॉडी शीट को बंद करिए. సార్, గౌరవ సభ్యులు చెప్పినది నోట్ చేసిన అధ్యక్ష, హోమ్ మినిస్టర్ గారికి తెలియజేసి తగు చర్యలు తీసుకుంటాం అధ్యక్ష. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने दिलसुख नगर बम धमाकों की 89 तहकीकात शुरू कर दी है. जुमेरात के दिन बम धमाकों को हुए 1 महीना मुकम्मल हुआ, लेकिन इस 1 महीने के दौरान तहकीकाती काम में कोई पेशरफ्त नहीं हुई. 4 शंबे को रात देर गए NIA के अहदेदारों ने क्लूज टीम के साथ मौके वारदात का तकरीबन 2 घंटे तक दोबारा मुआयना किया. ज़राए के मुताबिक NIA के अहदेदार बम धमाकों की इब्तदाई तहकीकात के दौरान वारदात की जो ख्याली मंजरकशी की गई थी उससे मुतमईन नहीं है. NIA के अहदेदार बम धमाके की तस्वीर और वीडियोस के साथ दिलसुख नगर पहुंचे. उन्होंने वहां तस्वीर और वीडियोस का मुशाहिदा करते हुए सीन ऑफ ऑफेंस को रिकंस्ट्रक्ट किया. याद रहे कि बम धमाके के फौरी बाद शक की सुई इंडियन मुजाहिदीन के मुश्तबा कारकुनों की जानिब थी. इस सिलसिले में कई अफराद से पूछताछ भी की गई, लेकिन NIA के अहदेदार मुतमईन नहीं है. OMC स्कैम मुकदमे में 6वें मुलजिम मुअत्तलशुदा IAS अहदेदार श्री लक्ष्मी को चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल किया गया. इससे पहले श्री लक्ष्मी जुमेरात के दिन नामपल्ली की खुसूसी CBI अदालत में हाजिर हुई थी. उन्हें व्हील चेयर पर अदालत लाया गया. अदालत ने उन्हें 25 मार्च तक के लिए अदालती तहवील में दे दिया है. तेलंगाना JAC के सड़क बंद प्रोग्राम के दौरान कई मकामात पर पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए. अलहदा तेलंगाना के हामियों ने तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में 40 से ज़ायद गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया. पुलिस ने 700 अफराद बशमूल कई कायदीन को गिरफ्तार कर लिया. तेलंगाना JAC की जानिब से ऐलान किए गए सड़क बंद प्रोग्राम के दौरान कई मुकामात पर हालात कशीदा देखे गए. आलमपुर शाहरा पर JAC के सदरनशीन प्रोफेसर कोदंडराम और स्वामी गौड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. इस मौके पर कोदंडराम ने कहा कि जमहूरी अंदाज में एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है. उन्होंने सवाल किया कि जमहूरी हक का इस्तेमाल करना कहां की गलती है. कोदंडराम ने तेलंगाना हामियों की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा कि कितनी भी गिरफ्तारियां की जाएं, सड़क बंद प्रोग्राम कामयाब होकर रहेगा.
शमशाबाद में सड़क बंद के दौरान तेलंगाना हामियों और पुलिस के दरमियान जबरदस्त कशीदगी देखी गई। सैकड़ों हामियों के साथ प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे टीआरएस के अरकान असेंबली हरीश राव और पोचारम श्रीनिवास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में कायदीन को राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। इस मौके पर पुलिस और तेलंगाना हामियों के दरमियान बहस और तकरार के साथ धक्कम-पेल के मनाजिर भी देखे गए। हरीश राव ने खबरदार किया कि पुलिस के जरिए तेलंगाना तहरीक और अवाम के जज्बात को दबाया नहीं जा सकता। कर्नूल कौमी शाहरा पर सड़क बंद प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले टीआरएस के अरकान असेंबली ई राजेंद्र और जे कृष्ण राव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ई राजेंद्र ने कहा कि जमहूरी अंदाज में एहतजाज करने वालों की गिरफ्तारियां काबिले मजम्मत है। जे कृष्ण राव ने कहा कि कांग्रेस को खत्म करने और हुसूल तेलंगाना तक टीआरएस की जिद्दोजहद जारी रहेगी। शादनगर में जेएसी का सड़क बंद प्रोग्राम पुरतशद्दुद हो गया। अलहदा तेलंगाना के हामियों ने तकरीबन 40 गाड़ियों बशमूल पुलिस वैन को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। शादनगर के अनारम इलाके में सड़क एहतजाज में हिस्सा ले रहे टीआरएस अरकान असेंबली केटी रामाराव और हरीश्वर रेड्डी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। केटीआर ने इस मौके पर पुलिस के रवैये की शदीद मजम्मत की। सड़क बंद एहतजाज की वजह से हैदराबाद बेंगलुरु शाहरा पर ट्रांसपोर्ट खिदमात पर असर पड़ा। पुलिस ने जिले महबूबनगर में 700 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। महबूबनगर में सड़क बंद प्रोग्राम के दौरान सड़क पर एहतजाज के लिए उतरे अलहदा तेलंगाना के हामियों को पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए मुंतशिर कर दिया। जुमेरात की सुबह पुलिस ने जिले में चौकसी इख्तियार कर ली थी और कई इलाकों को पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया। जैसे ही अलहदा तेलंगाना के हामी जमा हुए, पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए उन्हें मुंतशिर कर दिया। उधर आलमपुर टोलगेट के पास पुलिस के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। భారీగా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। మీరు చూస్తున్నారు ట్రాఫిక్ అంతా కూడా ఫ్రీగానే ఫ్లో అవుతుంది। మనకి 2 చోట్ల తప్ప మిగతా ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగలేదు। అలంపూర్ దగ్గర ఒక అత్యంత సంఘటన అద్దాల పగలగొట్టి డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ టైర్స్ చేయడం జరిగింది। దాని మీద అయితే అదుపులో తీసుకొని వాళ్ళ మీద కేసు కట్టడం జరిగింది। అలాగే ఇక్కడ జంక్షన్ లిమిట్స్ బాచారం దగ్గర కూడా ఇన్సిడెంట్ జరిగింది। దాంట్లో కూడా సివిల్ కేసు కట్టి వాళ్ళ చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది। जिला उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में जुमेरात को हालात फिर कशीदा देखे गए, जब अलहदा तेलंगाना के हामी तलबा ने सड़क बंद प्रोग्राम के दौरान रैली निकालने की कोशिश की। पुलिस ने एहतजाजी तलबा को एनसीसी गेट के पास ही रोक लिया, जिस पर तलबा मुश्तइल हो गए। पुलिस पर संगबारी भी शुरू कर दी गई। तलबा ने रुकावटों के लिए नस्ब किए गए आहनी बैरिकेड्स को आग लगा दी। एहतजाजी तलबा का कहना था कि मरकजी हुकूमत तश्कील तेलंगाना के वादे को भुला चुकी है। तलबा ने कहा कि हुकूमत और सीमा आंध्रा कायदीन की साजिश के तहत तेलंगाना हामी कायदीन और कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तलबा ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और तेलंगाना वज़रा के अलामती पुतले भी नजर आतिश किए। शमशाबाद के पास जुमेरात की सुबह टीआरएस कारकुनों की कसीर तादाद जमा हो गई थी, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हैदरगुड़े में टीआरएलडी के कारकुनों ने सड़क पर बैठकर एहतजाज किया। पुलिस ने यहां भी कई कारकुनों को गिरफ्तार किया। सड़क बंद एहतजाज के ऐलान का शहर में कोई खास असर नहीं देखा गया। पुलिस ने शमशाबाद, बेंगलुरु कौमी शाहरा और आरामगढ़ चौराहे के पास हेवी व्हीकल्स को रोक दिया था। मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों की आमदरफ्त मामूल के मुताबिक देखी गई। गुज़िश्ता 2 दिनों से उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस और अलहदा तेलंगाना के हामी तलबा के दरमियान पाई जाने वाली कशीदगी से कैंपस के अहाते में वाक़े सरकारी स्कूल के तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चारशंबे और जुमेरात को सड़क बंद की हिमायत में तलबा के एहतजाज की वजह से कैंपस की गेट बंद रखी गई थी। इसकी वजह से 10वीं जमात के इम्तिहानात में शिरकत करने वाले तलबा को अपने हॉल टिकट्स के हुसूल के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई तलबा को सरपरस्तों के साथ कैंपस में दाखिल होते हुए देखा गया। वक्फे से जारी संगबारी से कमसिन तलबा में खौफ भी देखा गया। तेलंगाना तहरीक को कुचलने के लिए रियासती हुकूमत ने जो मुस्तैदी दिखाई है, अगर वो इस मसले की यकसुई के लिए दिखाती तो बेहतर होता। बीजेपी के रुकन असम्बली किशन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही।
उन्होंने पेशकयासी की कि 2014 में कांग्रेस का दौर खत्म हो जाएगा और NDA महास बरसर इख्तिदार आने पर तेलंगाना की तश्कील अमल में आएगी। उन्होंने कहा कि जो हुकूमत तेलंगाना के हामियों के खिलाफ मुकदमात बर्खास्त करने का वादा करती है, वही हुकूमत सड़क बंद प्रोग्राम के दौरान तेलंगाना हामियों पर मुकदमे दर्ज करती है। CITU के ज़ेर-ए-तमाम आंगनवाड़ी टीचर्स ने मेरचल चौराहे के पास रास्ता रोको एहतजाज किया। एहतजाजियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनकी तनख्वाह में इजाफा किया जाए, जुज़ वक्ती मुलाजिमीन की खिदमात को मुस्तकिल किया जाए और उसके अलावा उन्हें दूसरी सहूलतें भी मुहैया की जाएं। बरक़ी कटौती के खिलाफ तेलुगुदेशम की जानिब से गन पार्क पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। रुकन असेंबली M नरसिम्हलू ने कहा कि कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश को अंधेरा प्रदेश में तब्दील करके रख दिया है। उनका कहना था कि हुकूमत ऐवान के अंदर एक और बाहर एक बयान दे रही है। तेलुगुदेशम कायदीन ने बरक़ी कटौती के लिए हुकूमत को जिम्मेदार करार देते हुए नारे लगाए। इदारे अनीसुल गुरबा में बदनवानियों की शिकायतों के बाद एक ऐसे शख्स को कारगुजार ओहदेदार मुकर्रर किया गया है जो खुद बदनवानियों की पादाश में 3 दफ़ा वक्फ बोर्ड से मुअत्तल किया जा चुका है। वक्फ बोर्ड के सदरनशीन ने बदनवानियों और यतीम बच्चों पर ज़्यादतियों के इंकशाफ के बाद बोर्ड के ओहदेदारों के साथ अनीसुल गुरबा का दौरा किया था और बदनवानियों की रोकथाम के लिए कदम उठाते हुए बदनवान ओहदेदार का तकर्रुर किया है। इस गैर जिम्मेदाराना इक़दाम से यह अंदाज़ा होता है कि वक्फ बोर्ड का इंतज़ामिया ही बदनवान ओहदेदारों की पुश्त पनाही कर रहा है। सच तो यह है कि अगर वक्फ बोर्ड का इंतज़ामिया दयानतदार होता और चौकसी बरतता तो अनीसुल गुरबा में जारी बदनवानियों पर पहले ही काबू पाया जा सकता था। आलमी यौम जंगलात के मौके पर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में एक तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें रियासती वज़ीर जंगलात S विजय रामा राव और दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर जंगलात ने कहा कि जंगलात और जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती हुकूमत कई कदम उठा रही है। मरकज़ का भी इस सिलसिले में मुकम्मल ताउन हासिल है। ज़ू पार्क में जुमेरात के दिन वज़ीर जंगलात ने स्मॉल कैट इनक्लोजर और नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम का भी इफ्तिताह किया। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने बलदी डिवीज़न अकबर बाग में 7 मुकामात पर हाई मास्ट लाइट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुतल्लिक़ा रुकन बलदिया मिनहाजुद्दीन और मकामी मजलिसी ज़िम्मेदारों और कारकुनों के हमरा अहमद बलाला सबोटा बाग, मस्जिद अक़सा, वाटर टैंक चौराहा, आसमानगढ़, आनंद नगर, अकबर बाग और पलटन को रवाना हुए, जहाँ मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर शुदा हाई मास्ट लाइट्स की तनसीब अमल में आई है। शिका में मादर में लड़कियों के बढ़ते हुए कत्ल के तनाजुर में स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट सोमाजीगुड़े में शादीशुदा जोड़ों की काउंसलिंग की गई। इस मौके पर तीसरे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट BC नायडू, चौथे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शिवशंकर और एक्साइज मजिस्ट्रेट सुधा ने शिका में मादर में जिन्स का पता चलाने के अमल को जुर्म करार दिया। उनका कहना था कि जिन्स का पता चलाकर लड़कियों को ख़त्म करने का रुझान इंतहाई ख़तरनाक है और इससे समाज पर बुरे असरात पड़ सकते हैं। मजिस्ट्रेट्स ने कहा कि जिन्स का पता चलाने के जिम्मेदार जोड़े और डॉक्टर दोनों जुर्म के मुर्तकिब होते हैं और इसके लिए सख्त सजा की गुंजाइश रखी गई है। मजिस्ट्रेट्स ने जोड़ों को जिन्स का पता चलाने के अमल से दूर रहने का मशवरा दिया। नशेमंद नगर के इलाके में मेन होल्स उबलकर सड़क पर बहने से मकामी अफराद को तकालीफ का सामना करना पड़ा है। मकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि गुज़िश्ता 1 हफ्ते से उन्हें यह मसला दरपेश है। उन्होंने बताया कि जब महकमा से शिकायत की गई तो वो बजाय मसाइल की यकसुई करने के टाल मटोल से काम ले रहा है। उन्होंने बताया कि गंदा पानी सड़कों पर बहने से स्कूली बच्चों और मुअम्मर अफराद को तकलीफ हो रही है। इसके अलावा कचरे की निकासी भी नहीं की जा रही, जिसकी वजह से फिजा में ताफुन फैल गया है। मजलिसी रुकने बलदिया मलिका उन्निसा ने महकमे आबरसानी के जनरल मैनेजर नागेंद्र के हमरा अपने डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए मलिका उन्निसा ने बताया कि कुमारवाड़ी, मिस्किन शाहबाद
और फीलखाने के इलाकों में आलूदा पानी की सरबराही से मकामी आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर महकमे आबरसानी के जनरल मैनेजर ने तयक़ुन दिया कि वो आइंदा 2 दिनों में मसले की यकसुई कर देंगे। ओल्ड सिटी केबल टीवी ऑपरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें 2013-14 के लिए मुख्तार अहमद को सदर, आवेद अली रजवी, संदीप श्रीवास्तव को नायबीन सदर, वहीदुर रहमान, मीर अकबर अली, किरण कुमार रेड्डी को जनरल सेक्रेटरीज और सैयद अहमद सलाहुद्दीन, मिर्ज़ा सलीम बेग को सेक्रेटरीज की हैसियत से मुंतखब किया गया। जिले महबूब नगर के जड़चल्ला में पेश आए सड़क हादसे में एक सब इंस्पेक्टर पुलिस हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक वरंगल का साकिन सब इंस्पेक्टर चिन्नप्पा जड़चल्ला हाईवे पर सड़क बंद प्रोग्राम के दौरान ड्यूटी अंजाम दे रहा था कि एक तेज़ रफ्तार DCM वैन ने पहले पुलिस वैन को टक्कर दे दी और फिर वहां खड़े सब इंस्पेक्टर चिन्नप्पा को रोन डाला, जिससे वो बरसरे मौका हलाक हो गया। पुलिस वैन के पास खड़े दीगर 3 होमगार्ड्स भी इस वाक़े में जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए DCM वैन ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। पंजागुट्टा पुलिस ने 25 लाख रुपये मालियती हीरे के नेकलेस का सरखा करने वाली गुजराती सारिकों की 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया। DCP वेस्ट जोन जी सुधीर बाबू ने मीडिया को बताया कि MOR ज्वेलर्स पंजागुट्टा के मालिक ने 12 फरवरी को यह शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके शोरूम से हीरे के 2 नेकलेसेस का सरखा कर लिया गया है। इसकी तहकीकात करते हुए पंजागुट्टा पुलिस की खुसूसी टीम अहमदाबाद पहुंची, जहां उसने विनोद भाई परमावर, पूनम कार्तिक और रविंद्र परमावर को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से मसरूका हीरे के नेकलेस बरामद कर लिए गए। ये 3 रुकनी टोली ग्राहकों के भेस में शोरूम्स में दाखिल होकर सरखे की वारदातें अंजाम दिया करती थी। Because it's in the time limit of 24 hours, we have remanded them. Then we confession में and discovered a fact as per Evidence Act. The team had gone to Ahmedabad. Then the property is recovered there, and then even the receiver also is accused in this case. Then today we will produce them back to the honorable court and to the jail. मतलब पूरा कितना गया है ये? अभी कितना ये टोटल प्रॉपर्टी है 25 लाख का है, 25 लाख का है। वो 25 लाख में 2 ऑर्नामेंट्स हैं, डायमंड स्टडेड गोल्ड ऑर्नामेंट्स, पूरा डायमंड्स है में। वो उसको आके वो हेमोग्लोबिन है, वो लोग आके शॉप को आके पूरा अच्छा एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स हमको दिखाए बोल के खरीदने के लिए आए बोल के ये बोलते हैं। जब वो शॉप में वो पूरा एग्जिबिट करते हैं उन लोगों को, उसी समय ये मोस्ट कॉस्टलीस्ट थिंग वो क्या करते हैं, ऐसा लेके ये पल्लू अंदर दुपट्टा अंदर लेके देन दे कीप इट इन आर्मपिट एंड दे वॉक ऑफ। दैट्स इट। ओके सर, थैंक यू। और अब नजर डालते हैं कुछ गुमशुदा अफराद की खबरों पर। सालार नगर रनमसपुरा की रहने वाली 12 साला सना बेगम 15 मार्च से लापता हो गई हैं। वो सुबह 9:30 बजे सरकारी स्कूल रनमसपुरा गई थी और घर वापस नहीं पहुंची। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। किसी को नजर आ जाए तो दरखास्त की गई है कि काला पत्थर पुलिस को इत्तला दी जाए। असद बाबा नगर किशनबाग के रहने वाले 16 साला शेख अशफाक 15 मार्च से लापता हो गए हैं। वो गोलकुंडा के इलाके में एक तकरीब में शिरकत करने के लिए गए थे, घर वापस नहीं पहुंचे। किसी को नजर आ जाए तो इल्तमास किया गया है कि गोलकुंडा पुलिस को इत्तला दी जाए। अल जुबैल कॉलोनी बंडलागुड़ा की रहने वाली 17 साला हिना बेगम 26 फरवरी की शब से लापता हैं। किसी को नजर आ जाए तो दरखास्त की गई है कि चंद्रानगुट्टा पुलिस को इत्तला दी जाए। बारकस बालापुर के रहने वाले 70 साला हुसैन बिन मूसा याफई 8 फरवरी से लापता हो गए हैं। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो फालिज के मरीज हैं और बात करने के काबिल भी नहीं। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि चंद्रानगुट्टा पुलिस को इत्तला दी जाए।
और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ज़री एक्शन प्लान को ज़री बजट करार देने के मामले पर रिपोर्ट पेश करने हुकूमत को स्पीकर की हिदायत। धमाकों की तहकीकात के नाम पर बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को एक बार फिर हिरासा किए जाने पर अकबरुद्दीन ओवैसी बरहम। दिलसुख नगर बम धमाकों की तहकीकात से NIA ओहदेदार गैर मुतमईन, असरनो तहकीकात का आगाज। तेलंगाना JAC का सड़क बंद प्रोग्राम पुरतशद्दुद, 40 से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान, कई लीडर्स गिरफ्तार। और जलचल्ला में तेज रफ्तार DCM वैन ने पुलिस वैन को टक्कर दे दी, सड़क बंद प्रोग्राम के लिए ड्यूटी अंजाम देने वाला सब इंस्पेक्टर हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फी अमानिल्लाह।